भरत से भेंट करने और उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह अस्वीकार करने के बाद भगवान राम ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने पिता दशरथ की प्रतिज्ञा को पूरा करना होगा। भरत को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि राम वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने राम की चरण पादुकाएं खड़ाऊं मांगी और उन्हें अपने सिर पर रखकर अयोध्या लौट गए। अयोध्या पहुंचने पर भरत ने राज्य सिंहासन पर राम की चरण पादुकाएं स्थापित की और स्वयं एक तपस्वी का जीवन अपनाते हुए नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या का शासन एक प्रतिनिधि के रूप में चलाया। इस दौरान वे राज्य के सभी कार्य चरण पादुकाओं को समर्पित करते थे और उनके आदेश के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। इधर चित्रकूट से आगे बढ़कर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषि मुनियों के आश्रमों में समय बिताया। वे ऋषि मुनियों को राक्षसों से मुक्ति दिलाते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं तो वे सबसे पहले अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण का बहुत स्वागत हुआ। वहां पर अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने उनकी बहुत सेवा की। अत्रि ऋषि ने भगवान राम को धर्म, नीति और वन में रहने के तरीकों के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने राम को यह भी बताया कि आगे आने वाले मार्ग में उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऋषि ने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें किस तरह से वन में रहकर अपना जीवन जीना है और किस तरह से राक्षसों का संहार करना है। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने सीता को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया और उन्हें बताया कि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। उन्होंने सीता को समझाया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उन्हें हमेशा अपने पति राम के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अनुसुईया ने सीता को एक दिव्य वस्त्र और आभूषण भी दिए जो कभी मैले नहीं होते थे। अत्रि ऋषि और अनुसुईया के आशीर्वाद से राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी यात्रा का अगला पड़ाव शरभंग ऋषि का आश्रम था। जब राम और लक्ष्मण शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऋषि स्वयं को अग्नि में समर्पित करने की तैयारी कर रहे थे। राम ने उन्हें रोका और उनका अभिवादन किया। शरभंग ऋषि ने राम को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से राम के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। शरभंग ऋषि ने राम को उपदेश दिया और उन्हें बताया कि उनका जन्म राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है। उन्होंने राम को यह भी समझाया कि उनका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और वे राम के दर्शन के बाद अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके थे। शरभंग ऋषि ने राम को बताया कि वे अब इस नश्वर शरीर का त्याग करना चाहते हैं। इसी समय इंद्रदेव वहां आए और उन्होंने राम को स्वर्ग जाने का आमंत्रण दिया। राम ने विनम्रता पूर्वक इंद्र के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने और वनवास का समय पूरा करने के बाद ही अयोध्या लौटेंगे। इंद्र ने राम के निश्चय और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की और वापस लौट गए। शरभंग ऋषि ने राम को सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम का मार्ग बताया और कहा कि वे भी राम के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद शरभंग ऋषि ने अपने योग बल से अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। शरभंग ऋषि के आश्रम से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे और वे भी लंबे समय से भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राम उनके आश्रम पहुंचे तो ऋषि ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। सुतीक्ष्ण ऋषि ने राम को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें बताया कि वे जानते थे कि राम ही भगवान है और वे राक्षसों का संहार करने के लिए इस धरती पर आए हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि ने राम को पास में ही स्थित अगस्त्य ऋषि के आश्रम जाने का सुझाव दिया। उन्होंने राम को अगस्त्य ऋषि के महत्व और उनके दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगस्त्य ऋषि ही राम को आगे का मार्ग दिखाएंगे और राक्षसों का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण ने सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में कुछ समय बिताया और उनसे आशीर्वाद लिया।
इसके बाद वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अगस्त्य ऋषि का आश्रम दक्षिण भारत में था और वे एक बहुत ही पूजनीय और शक्तिशाली ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि का भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने विंध्याचल पर्वत को झुकाया था और वे ही पहले ऋषि थे जिन्होंने आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में फैलाया। उन्हें दैवीय ज्ञान और शक्तियों का ज्ञाता माना जाता है। जब राम, सीता और लक्ष्मण अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे तो ऋषि ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। अगस्त्य ऋषि पहले से ही जानते थे कि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं और वे राक्षसों का नाश करने के लिए आए हैं। उन्होंने राम की प्रशंसा की और उन्हें बताया कि उनका आगमन एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। अगस्त्य ऋषि ने राम को राक्षसों से लड़ने के लिए कुछ दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। इनमें विष्णु का धनुष, ब्रह्मा का बाण, एक खड्ग और अक्षय तरकश शामिल थे, जिनके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। इन हथियारों से राम राक्षसों से मुकाबला करने में और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। अगस्त्य ऋषि ने राम को बताया कि दंडकारण्य में पंचवटी नामक एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित स्थान है जहाँ गोदावरी नदी बहती है। उन्होंने राम को वहीं कुटिया बनाकर रहने का सुझाव दिया। ऋषि ने कहा कि यह स्थान शांतिपूर्ण है, लेकिन आस पास के राक्षसों पर नजर रखना जरूरी है। अगस्त्य ऋषि के आशीर्वाद और दिए गए दिव्य अस्त्रों के साथ राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी की ओर आगे बढ़े। राम, सीता और लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर और शांत स्थान पंचवटी में कुटिया बनाई और रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा उस क्षेत्र में आई। जब उसने राम को देखा तो वो उनके रूप पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया और उसे लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और क्रोध में आकर उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा दर्द से चिल्लाती हुई वहां से चली गई। अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई, जो उस क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षस शासक थे। शूर्पणखा ने उन्हें अपनी दुर्दशा बताई और राम से बदला लेने के लिए उकसाया। खर और दूषण ने अपनी 14,000 राक्षसों की सेना के साथ राम पर आक्रमण किया। राम ने अकेले ही अपनी धनुर्विद्या से उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। इस घटना के बाद शूर्पणखा सीधे लंका में रावण के पास गई और उसे राम के पराक्रम और सीता के अतुलनीय सौंदर्य के बारे में बताया। शूर्पणखा की बातों से प्रेरित होकर रावण ने सीता का हरण करने का निश्चय किया। उसने राक्षस मारीच की मदद ली, जो एक कुशल मायावी था। मारीच ने एक अद्भुत सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और सीता की कुटिया के पास विचरण करने लगा। सीता उस हिरण को देखकर बहुत मोहित हो गई और उन्होंने राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम हिरण का पीछा करते हुए दूर चले गए। जब मारीच को लगा कि राम काफी दूर आ गए हैं, तो उसने राम की आवाज में हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहकर मदद के लिए पुकारा। यह आवाज सुनकर सीता बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत राम की मदद के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण जानते थे कि यह कोई मायावी चाल है, लेकिन सीता के बार बार आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची और सीता को चेतावनी दी कि वे इस रेखा को कभी पार न करें। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण एक साधु का वेश धारण करके कुटिया के पास आया। उसने भिक्षा मांगी। सीता ने लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन रावण ने कहा कि वह दान अंदर से नहीं लेगा। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपने असली रूप में आकर उन्हें जबरदस्ती अपने रथ में बैठा लिया और लंका की ओर उड़ चला। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटकर लाए, माता सीता कुटिया में नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे, मगर माता सीता का कहीं पता नहीं चला। राम और लक्ष्मण शोक में डूब जाते हैं और अपनी खोई हुई सीता की तलाश में निकल पड़ते हैं। सीता को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। रास्ते में उनकी भेंट घायल और मरणासन्न जटायु से हुई। जटायु, जो एक विशाल गिद्धराज थे, ने बताया कि उन्होंने रावण को सीता का हरण करते हुए देखा था।
उन्होंने रावण को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए, जिससे वे घायल हो गए। जटायु ने राम को यह भी बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। यह जानकारी देने के बाद जटायु ने राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। राम ने स्वयं अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। रास्ते में उनकी भेंट कबंध नामक एक भयानक राक्षस से हुई। कबंध के न तो सिर था और न ही पैर, वह केवल एक विशाल धड़ था जिसकी भुजाएं बहुत लंबी थीं। उसने राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने उसकी भुजाएं काट दीं, जिससे वह मुक्त हो गया। कबंध ने बताया कि वह एक शापग्रस्त गंधर्व था और वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राम को सुझाव दिया कि वे वानरराज सुग्रीव से सहायता मांगे। उसने बताया कि सुग्रीव ही सीता को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। कबंध के सुझाव पर राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े, जहां उनकी भेंट शबरी नामक एक वृद्धा भीलनी से हुई। शबरी बहुत ही महान भक्त थी और वे वर्षों से राम के आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने राम और लक्ष्मण का प्रेम पूर्वक स्वागत किया और उन्हें मीठे मीठे बेर खिलाए। शबरी ने राम को जूठे बेर इसलिए खिलाए ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि बेर मीठे हैं। राम ने शबरी के प्रेम को स्वीकार किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। शबरी ने भी राम को सुग्रीव के पास जाने का सुझाव दिया। शबरी के सुझाव के बाद राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां वानराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। हनुमान ने सुग्रीव और राम की मित्रता करवाई। राम ने सुग्रीव को उनके भाई बाली द्वारा किए गए अपमान से मुक्त करने का वचन दिया और सुग्रीव ने राम को सीता को खोजने में मदद करने का वचन दिया। यह कहानी किष्किंधा कांड की शुरुआत है, जहां राम और सुग्रीव मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं।